हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। गायत्री महिमा। तो द्विजातीय मात्र की आराध्य भगवती गायत्री की महिमा अनंत है। सतयुग से लेकर अब तक लगातार भगवती गायत्री की आराधना से भक्तगण मनवांछित सिद्ध के साथ मुक्ति भी सहज ही प्राप्त करते आ रहे हैं। संपूर्ण वेदों में गायत्री की उपासना को ही नित्य कहा है। इसीलिए द्विजातीय मात्र कर्तव्य है कि वह निरंतर गायत्री के जप और उनके चरण कमलों की उपासना से संलग्न रहें। एक समय की बात है, इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। घर घर में लोग भूखे प्यासे व्यतीत होकर प्राण गंवाने लगे। सभी मानव सुधा की ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते थे। उस समय बहुत ही से ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर यह विचार किया कि इस समय महर्षि गौतम जी तपस्या के सबसे बड़े धनी हैं। वही हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ है। गायत्री की उपासना से बल पर आज भी उनका आश्रम अकाल से सुरक्षित है। अतः हम लोगों को उन्हीं के शरण में चलना चाहिए। इस प्रकार विचार करके समस्त ब्राह्मण महर्षि गौतम के आश्रम गए और विनयपूर्वक उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। गौतम जी ने उन ब्राह्मणों को अभय प्रदान किया और अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय प्रदान किया। ब्राह्मणों को आश्वासन देकर महर्षि गौतम भगवती गायत्री की स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम ही महाविद्या, वेद माता और परातत्व स्वरूपिणी हो। स्वा और सवधारूप से शोभा पाने वाली तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने में कुशल तुम देवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुम भक्तों के लिए कल्पता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षिणी हो। तुम्हारा स्वरूप त्रुटीय अवस्था से अतीत है। संपूर्ण मंडल में तुम्हारा निवास है। प्रातः काल तुम बाल सूर्य के समान रक्त वर्ण वाला कुमारी, मध्य काल में श्रेष्ठ युवती और सायंकाल में वरदा के रूप में विराजती हो। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। तुम सिद्धि दर्शन मेरे यहाँ अतिथि रूप में पधारे ब्राह्मणों का संकट निवारण करो। इस प्रकार महर्षि गौतम की स्तुति सुनकर भगवती गायत्री ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने गौतम को एक पूर्ण पात्र दिया। भगवती ने उनसे कहा, मुने, तुम्हें जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी, मेरा ये पात्र तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। ऐसा कहकर भगवती गायत्री वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भगवती के द्वारा दिए गए पात्र से महर्षि गौतम के पास अन्न आदि पदार्थ, फल, रेशमी वस्त्र, यज्ञ सामग्री आदि पर्वतों के समान ढेर लग गए। मुनिवर गौतम जिस वस्तु की इच्छा करते थे, वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे। मुनिवर गौतम ने संपूर्ण मुनियों एवं ब्राह्मणों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक धन, धान्य, वस्तु, आभूषण आदि समर्पित किए। सभी लोग एकत्रित होकर मुनिवर गौतम की आज्ञा से ये करने लगे। सड़क की समानता रखने वाला गौतम जी का यह आश्रम अक्षय अन्न क्षेत्र बन गया। वहाँ उपस्थित मुनियों की स्त्रियां दिव्य वस्त्र, आभूषण आदि से अलग होने के कारण देवानाओं के समान दिखाई देने लगी। भगवती गायत्री की कृपा से मुनिवर गौतम सभी लोगों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। उन्होंने भगवती गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण कराया। ब्राह्मण तथा मुनि लोग वहाँ भगवती की नित्य आराधना करते हैं। कुछ दिनों के बाद अकाल का समय समाप्त हो गया। भगवती की कृपा प्रसाद से मुनिवर गौतम यश 10 दिशाओं में फैल गया।
तो गाइस आज हमने आपको ये कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ भगवती, जय माँ गायत्री, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे।